वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन रियल न्यूज में। देश दुनिया की ताज़ा खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लें। दोस्तों, आज की वायरल खबर जुड़ी है बीजेपी नहीं ये कंपनी की सरकार, जब तक कानून वापस नहीं घर वापसी नहीं, राकेश टिकैत। जानिए पूरा मामला इस वीडियो में। पिछले 7 महीनों से देश के अन्नदाता दिल्ली सीमा पर डटे हुए हैं। कोरोना की 2 लहर बीत गई और तीसरी लहर की आशंका है, लेकिन ये किसान अपनी जगह पर डट कर बैठे हैं। कृषि कानून को लेकर किसानों और सरकार के बीच विवाद है और पिछले 7 महीनों में करीब 11 चरण में बातचीत हुई है, लेकिन अब तक सरकार और किसानों के बीच सहमति नहीं बन पाई है। हालत ये है कि पिछले 5 महीनों से किसानों और सरकार के बीच बातचीत बिल्कुल बंद है। ऐसे में इस आंदोलन का क्या होगा, क्या इसकी दिशा होगी और किसान नेताओं की आगे की रणनीति क्या होगी, इन मुद्दों पर वन इंडिया ने भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत से खास बातचीत की। इस बातचीत में राकेश टिकैत ने कहा कि उनकी मांगे स्पष्ट है और बिना अपनी मांगों को पूरा किए वो घर वापसी नहीं करेंगे। उन्होंने सीधे सीधे शब्दों में कहा कि जब तक इस कृषि कानून की वापसी नहीं हो जाती वो घर नहीं लौटेंगे। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार बात नहीं मान लेती वो वापस नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा कि हम बस चाहते हैं कि सरकार कानून वापस ले, एमएसपी पर कानून बनाए, कमेटी गठित करे और बाकी के मसले कमेटी में हल होंगे। उन्होंने कहा हम नहीं जानते कि ये आंदोलन कब तक चलेगा, ये कह पाना मुश्किल है। सरकार जब चाहे वो हमें हटा दे। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई फैसलों की है। उन्होंने कहा कि आंदोलन सही दिशा में जा रहा है और हम चाहते हैं कि सरकार बात करे हमसे। वहीं शरद पवार द्वारा कृषि कानूनों के समर्थन और जरूरी बदलाव के बयान पर कहा कि अगर यही चलता रहा तो अगले 3 सालों में पूरा देश बीजेपी की जय बोलने लगेगा। उन्होंने कहा कि बंदूक साई में सरकार सबसे बुलवा देगी। उन्होंने बड़ा बयान देते हुए कहा कि शरद पवार और उनके रिश्तेदारों के 35 ठिकानों पर छापे पर और इसी दबाव में उन्होंने कृषि कानून का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि एजेंसियों की मदद से केंद्रीय सरकार लोगों पर दबाव डालकर उनसे ऐसा बुलवा रही है। वहीं यूपी के जिला पंचायत चुनाव पर भी सवाल भी उठाया और कहा कि बेईमानी और डर के साए में ये चुनाव हुआ और गुंडागर्दी के बल में बीजेपी ने ये जीत हासिल की। उन्होंने कहा कि उनका चुनाव से कोई लेना देना नहीं है, हम सिर्फ कानून की बात करते हैं और आने वाले समय में जनता बीजेपी को बताएगी। उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में लोगों से अपील करेंगे कि वो बीजेपी को वोट ना दें। उन्होंने केंद्र सरकार पर आरोप लगाया कि ये किसी पार्टी की नहीं बल्कि बड़ी कंपनियों की सरकार है, जिसे देश के ये पूंजीपति चला रहे हैं। सरकार को कंपनी चला रही है जो बात नहीं करना चाहती है। उन्होंने कहा कि देश की मोदी सरकार को कंपनी चला रही है। उन्होंने इंटरव्यू के दौरान कहा कि मोदी सरकार कोई पार्टी नहीं थी, इन्होंने बीजेपी पार्टी पर कब्जा किया और अपनी सरकार बना ली। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के बड़े नेता कैद हैं जो बोल नहीं पा रहे हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि मोदी सरकार के मंत्रियों पर पाबंदी है। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकार की पॉलिसी से नाराजगी है। तो दोस्तों, ये थी पूरी खबर। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और इस वीडियो को तमाम हिंदुस्तानी भाइयों तक पहुंचाइए और चैनल पर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें।